नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। कार्बन बॉम्ब्स मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटलिस्ट इन कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना क्यों चाहते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट एक साथ आए हैं कार्बन बॉम्ब्स को आइडेंटिफाई करके डिफ्यूज करने के लिए। क्या है कार्बन बॉम्ब्स? कोल, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे आप कार्बन बॉम्ब्स बोल सकते हो। वैसे ये टर्म कार्बन बॉम्ब्स लास्ट मई से यूज हो रहा है दोस्तों, जब द गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट चलाया। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से यह पता चला 195 कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट है दुनिया भर में, और हर एक प्रोजेक्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ CO2 एमिशंस कर सकता है एटमॉस्फेयर में। वैसे द गार्डियन के हिसाब से कार्बन बॉम्ब्स मतलब वो प्रोजेक्ट है जो एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस कर सकता है पूरे लाइफ टाइम में। देखिए, जब भी कोल, ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। फर्दर, कार्बन एमिशंस लार्ज अमाउंट्स में तब होता है दोस्तों जब फ्यूल को जला दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग जिसे बोलते हैं। इन टोटल दुनिया भर में 195 सच प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, जिसे आप कार्बन बॉम्ब्स बोल सकते हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में है। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 या फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा। इस एग्रीमेंट के हिसाब से सारे कंट्रीज कितने कार्बन एमिट कर सकता है, उसमें एक लिमिट था। पर ये जो 195 प्रोजेक्ट्स है, जिसे आप कार्बन बॉम्ब्स बोल सकते हो, ये उन लिमिट्स को ओवरशूट करेंगे आराम से। वैसे पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से ग्लोबल राइज इन एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। क्या होता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स? देखिए, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कोल फॉर इंडस्ट्री शुरू हुआ था मिड 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से रैपिड राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स हुआ, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो ये मिड 19th सेंचुरी से पहले जब कोल का उतना यूसेज नहीं था, उसे आप प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बोल सकते हो। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करने से आपको ग्लोबल राइज इन एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। यह है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसके लिए एक ही चीज कर सकते हैं दोस्तों, जो मैन मेड कार्बन एमिशन है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, हो सके तो कंप्लीटली बंदी करना पड़ेगा। कार्बन एमिशंस को कम करना है तो सबसे पहले हमें फॉसिल फ्यूल को जलाना बंद करना पड़ेगा। वैसे द गार्डियन जो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट चलाया, उनके रिपोर्ट क्या कहते हैं? More than 60% of these carbon bomb projects are already underway। देखिए, मैंने 195 कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बोला, इसमें से 60% ऑलरेडी चल रहा है। कोल, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के अलावा थ्रेट ऑफ मीथेन भी है दोस्तों। अब देखिए, मीथेन भी वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से 86 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है मीथेन। अब ये जो मीथेन गैस है, ये दुनिया भर में जितने गैस ऑपरेशंस होता है ना, उसमें से लीक होता है। इसके अलावा मीथेन का और एक सोर्स है, वो क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक नेचुरल सोर्स है। तो ये रिपोर्ट उन कंपनीज के ऊपर ब्लेम डाल रहा है जो ये ऑपरेशंस कंडक्ट करवा रहा है। और आज के हिसाब से बात करें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल में रिडक्शन आया है। वेस्टर्न कंट्रीज रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगाया है, जिस वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज को इससे प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट उन कंपनीज को क्रिटिसाइज कर रहा है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ फ्यूल यूज करने के लिए और ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं यूज करने के लिए। एनर्जी कंपनी सच एज एक्सॉन मोबाइल, टोटल, शेवरॉन, शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सबके पास कोल बॉम्ब प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। और ये सब क्या कर रहा है? फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर ये कम डिपेंडेंट है। तो ये सारे कंपनीज कोल बॉम्ब प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो, जो कोल जला रहा है एनर्जी के लिए। अब दोस्तों, प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ डाटा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर नाउ 50% हाइयर है दैन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। अब ये प्री इंडस्ट्रियल एवरेज क्या है, मैंने आपको पहले बताया। पिछले 4 मिलियन ईयर्स का डाटा अगर आप चेक करोगे, इतना कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2
421 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया लास्ट मई में, क्योंकि पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, फार्म्स एंड अदर सोर्सेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पंप कर रहा है दोस्तों। एमिशंस टोटल 36.3 बिलियन टन्स इन 2021, द हाईएस्ट लेवल इन हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, 2021 में 36.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ एटमॉस्फेयर में। ये हाईएस्ट लेवल है हिस्ट्री में। अब देखिए, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होंगे उतना हमारा प्लैनेट गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड फ्लडिंग होगा, मोर एक्सट्रीम हीट होगा, ड्रॉट एंड वर्सनिंग वाइल्ड फायर्स होगा। ऑलरेडी ये सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम एक्सपीरियंस कर ही रहा है, ये बात आपको पता है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स अभी के हिसाब से 1.1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री फ़ारेनहीट ज्यादा है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ये ग्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ये प्रूव करता है दोस्तों, कंट्रीज ने जो गोल सेट किया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम पर, उस पर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में क्या गोल सेट किया था? 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर को कंटेन करेंगे, तो इसमें बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स तो हर दिन इंक्रीज होते हुए जा रहा है। वैसे 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स थोड़ा सा डिप हो गया था, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रहे थे, फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, पर उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहा दोस्तों, केवल उस टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स थोड़ा सा डिप हुआ। तो दोस्तों, ये जो डाटा है ये बहुत ही डेंजरस डाटा है। अगर सीरियस एक्शन नहीं लोगे तो हम सब रहने वाले नहीं है इस दुनिया में। वैसे थर्ड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का भी रिपोर्ट इस साल आया था। उस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये बोला था, हमें ग्लोबल टेम्परेचर्स को मेंटेन करना ही पड़ेगा। देखिए उन्होंने क्या बोला था, वी आर ऑन ए फास्ट ट्रैक टू क्लाइमेट डिसास्टर। एक क्लाइमेट डिसास्टर होने वाला है। हमने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम पर यह डिसाइड किया था, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के अंदर कंटेन करेंगे। अभी के हिसाब से ये डबल हो गया 1.5 डिग्री से, और जो हाई एमिटिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशन से ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो और तेल डाल रहा है आग में। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी 195 कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों दुनिया में। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के अंदर कंटेन करना है तो हमें इस डिकेड में ग्लोबल एमिशंस को 45% कट डाउन करना पड़ेगा, पर अभी के हिसाब से 14% इंक्रीज हो रहा है। अगर फोसिल फ्यूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो मॉरल एंड इकोनॉमिक मैडनेस है, पागलपन है और कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों, व्हाट इज द प्लान फॉर डिफ्यूजिंग कार्बन बॉम्ब्स? देखिए, जो नेटवर्क कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए काम कर रहा है ना, उनका एक गोल है। वो गोल का नाम है लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, जिसे लिंगो बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशंस में ये पूछ सकता है लिंगो क्या है। इसका मिशन ये है दोस्तों, लीव फोसिल फ्यूल्स इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट दम। फोसिल फ्यूल्स के बिना जीना सीख लो, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। फोसिल फ्यूल जो बर्निंग हो रहा है उसे हमें कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा और हमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज करना पड़ेगा। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे ना, उसमें कई सारे कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है दुनिया भर से। इसमें कई सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे कि कारमाइकल प्रोजेक्ट ऑन बाय अदानी ग्रुप, जवरा कोल माइंस इन छत्तीसगढ़ ऑन बाय कोल इंडिया, राजमहल कोल माइंस इन ईस्टर्न झारखंड ऑन बाय ईस्टर्न कोल फील्ड्स। तो लिंगो का एम ये है दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ग्राउंड सपोर्ट ऑर्गेनाइज करना, उनको लिटिगेशन के थ्रू चैलेंज करना और एनालिसिस एंड स्टडीज कंडक्ट करना। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कार्बन बॉम्ब्स के बारे में और जो प्रेजेंट डेंजरस सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।